नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आप मैथ्स नाम का एक सब्जेक्ट लगभग हर एग्ज़ाम में होता है। वो भले टीचिंग की एग्ज़ाम हो, बैंकिंग की एग्ज़ाम हो, रेलवे की एग्ज़ाम हो, एसएससी की एग्ज़ाम हो, या फिर डिफेंस से रिलेटेड यानी पुलिस, एमपीएसआई या कुछ भी हो उससे रिलेटेड गणित एक होता है। गणित में हमने 2 या 4 चैप्टर को छोड़ के लगभग सारे चैप्टर हमने लगभग 100 वीडियो में बना दिए। अब हम मिससेलेनियस क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, यानी चैप्टर आपके चलते रहेंगे, पर आपको फिर जो आने वाला समय है उसके लिए गणित की पूर्ण तैयारी के लिए देखिए यूथ एकेडमी के अगर साथ चैनल साथ जुड़े तो गणित में आप 101% किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम मिससेलेनियस टेस्ट जो था पिछले सप्ताह जो था वो 10 क्वेश्चन का था, आज हम 11वें क्वेश्चन की तरफ से बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके पीडीएफ लिंक भी हम डाल देंगे जिससे क्वेश्चन आप कलेक्शन करके अपने पास भी रख पाएँ। ठीक है, तो आज जो है हमने इससे पहले वाले में लिंक दी थी और उस लिंक में जाके हमको मैंने बोला था कि आपके मेल पर एक क्या आएगा, एक लिंक आएगी, उस लिंक से आपको 6 मिनट में टेस्ट देना है, 5.5 मिनट में टेस्ट देना है, सबमिट करना है, उसके बाद नंबर आएगा। ठीक है, तो आप सबने किया होगा आशा करता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे इस सॉल्यूशन की, उन 10 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर हाजिर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बिल्कुल देखो आपके ऊपर लिखा हुआ 45 में 46 का गुणा करना, 23 में 24 का गुणा करना, 34 में 35 का गुणा करना बराबर 8/7 गुणित क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर जो गुणा कर रखा है वो कर रखा है कि जब 2 संख्याओं का गुणा करना हो और उनमें डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो, तो छोटी संख्या के वर्ग में उसी को जोड़ देते हैं। बिल्कुल हमारे गुणा और भाग के वाले चैप्टर में जाइए, गुणा में सारे चीज़ें सिखा रखी है मैंने। ठीक है, टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पे 45 में अगर 46 का गुणा करना है तो 45 का वर्ग होता है 20-25, 20-25 में 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20-25 में 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20-70, कितना हो गया डायरेक्ट 20-70। ठीक, ये आपके लिए लिखना है, आपको हवा में ही करना है। ठीक है, चीज़ें 20-25 में 45 जोड़ा तो 20-70। 23 में 24 का गुणा करना है तो 23 में 24 का गुणा मतलब 23 का वर्ग 529, 529 में 23 जोड़ेंगे तो 552 प्लस उसके बाद है 34 में 35 का गुणा करना, तो 34 का वर्ग होता है 1156, 1156 में 34 का गुणा करोगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1156 में 34 जोड़ेंगे तो 1190। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। और गुणित में यहाँ पर लिखा हुआ है बराबर में 8/7, तो उलट गुणित होके हो जाएगा 7/8 बराबर क्वेश्चन मार्क की क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया, बस यही सवाल है। अब जितना जल्दी आप फास्ट करोगे उतना जल्दी फास्ट। यहीं पर जोड़ घटाव भी आपको मैंने इस प्रकार के सवाल 30 सेकंड में करवा रखे हैं, 5 सवाल यहाँ पे आराम से करें। 0 2 तो 2, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी 9, तो यहाँ पे कितना हो गया -4, -4 को 7 को जाने के लिए कितना होगा 3, -4 को 7 को 3। अब उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे हो गया 4 को 0 तक जाने के लिए कितना लगेगा 6, और उसके बाद यहाँ पे बचा है कितना 1, यानी 1632 आपका आ रहा है। कितना आ रहा है 1632। 1632 गुणित 7/8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। ठीक है, अब ये यहाँ पे पॉज, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे 1432 आना चाहिए। ठीक, अब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 8, 8 एकम 8, कितना बचा 6 बचा, 8 7 56, कितना बचा 56, तो 7, 8 9 72 गुणित कितना बचा 7, 7 9 63, 63 के 3 हासिल कितना बचा 6, 49 और 6 55, 55 7 और 5 12, तो ये 1253 आपका उत्तर होगा जो कि चौथा नंबर का होगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका फास्ट होना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी इतनी होना चाहिए कि जोड़ घटाव गुणा में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, 900 का 80%, 900 का 80% होता है 9 8 72 मतलब 720 प्लस 16 का वर्ग कितना होता है 256। अब देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वहाँ पे 16 का वर्ग 256, तो ये चीज़ तो इधर आएगी नहीं, उधर क्या चले, ये चीज़ उधर चली जाएगी। तो यहाँ पर जो होगा आपके पास 720 प्लस 16 का वर्ग इंटू 4 इंटू क्वेश्चन मार्क
बराबर है रखा है 11 का क्यूब। 11 का क्यूब होता है 1331 में से 99 गए। 1331 में से 99 की जगह 100 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1231 पर एक ज़्यादा घटा लिया तो 1232 हो गया। ये हो गया 1232 और ये 720 उधर जाएंगे, ये हो गया। ठीक, अब ये बटे 16 का वर्ग नीचे आ जाएगा तो 16 का वर्ग कितना होता है 256 गुणा 4 बराबर बचा क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है। और 1232 में से 720 गए तो 720 तो 512 कितना हो रहा है 512 बटे 256 गुणित 4। 256 दूना 504 बराबर हो रहा है 2/4। 2/4 का मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, जबकि आपका पहला ऑप्शन है 0.5। ठीक है, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए सर, बिना कैलकुलेशन फास्ट किए आप नहीं कर सकते। और ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 क्या आ रहा है 44 सही 1/11, 23 सही 3/11, 54 सही 7/66। देखिए इस प्रकार के सवाल में आपको, ये भिन्न वाला चैप्टर है, देखिए हमने सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी है। 23 सही 3/22 प्लस 54 सही 7/66, सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। अब देखो सबसे पहले इंटीजर को जोड़ते हैं। 44 और 23 कितने होते हैं, ये होते हैं 67। 67 और 54 कितने होते हैं, 67 54 होते हैं 121। ठीक, 11 22 66 का एलसीएम कितना होगा 66। 11 छंग 66 6, 22 तिया 66, 3 तिया 9 प्लस 66 के 7 से 60, 9 15 और 7 22 यानी 121 22/66 यानी 22 से कम 22, 22 तिया 66 यानी 121 सही 1/3 इसका आंसर। ये हो गया आपका 121 सही 1/3 आंसर। कौन सा उत्तर है, दूसरा उत्तर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। देखो बहुत आसानी से क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 40 छन्नू। 40 छन्नू किसका होता है 64 का होता है। प्लस 1728 का क्यूब रूट कितना होता है 12 होता है, याद होना चाहिए आपको। प्लस 200 का 55%, 200 का 55% होता है 55 दूना 110, 110 हो गया। क्वेश्चन मार्क प्लस 510 भागित 30, तो 510 भागित 30 को मतलब होता है 0 से 0 कट गया 3 तो 17, तो यहाँ पर उत्तर होता है माइनस के 17 बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये ऐसा सवाल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 110 है ना, 110 और ये 12, यहाँ पे देखिए अब इसको जोड़ना है, कुल मिला के आपको करना है क्या है जोड़ना है। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर देखें तो यहाँ पे कितना बच रहा है माइनस के 5 बच रहा है। माइनस के 5 इसमें चले जाएंगे तो 105 हो जाएंगे और 105 64 में जुड़ेंगे तो कितना होगा 169। 169 क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है तो इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं, इसका उत्तर कितना होता है 13, क्योंकि 169 क्या होता है 13 का वर्गमूल। ठीक है, तो ये हो गया इसका उत्तर कौन सा 13। सब कितने शानदार सवाल है और 14 सवाल हो गए। ठीक है, कौन सा नंबर का हो गया 14 नंबर का सवाल भी हो गया। कौन सा नंबर का था ये श्री 14। अब आते हैं हम 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल थे, 15 क्वेश्चन रहे। एक साइकिल के टायर का व्यास, जैसे यहाँ पे आया क्षेत्रमिति का सवाल आया, क्षेत्रमिति का सवाल, ये टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो आपको क्या हो रहा है, एक साइकिल के टायर का व्यास 70 सेंटीमीटर, एक साइकिल चालक 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 30 घंटे का समय लेता है। इस यात्रा के दौरान पहिया ने कितने चक्कर लगाए। तो देखिए कुल जो चक्कर होते हैं, टोटल राउंड इक्वल टू होता है कुल चली गई दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक है, ये हो रहा है। तो कुल चली गई दूरी का मतलब क्या हो रहा है, एक आदमी 22 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है और 30 घंटे का समय लेता है। तो स्पीड इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड है उसकी 22 और समय है 30 घंटे, तो ये इतना समय लेता है बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। आपको पता है पहिया ये रहा, पहिया यहाँ से लगाकर यहाँ तक जाएगा तो एक चक्कर चलेगा, मतलब होता है एक परिधि। एक परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर, 2 का पाई, पाई का मतलब होता है 22/7। और आर कितनी दे रखी है उसने, व्यास दे रखा है 70 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है 70 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो दूरी आएगी, ये था 22 किलोमीटर पर और ये था घंटे, तो घंटे से घंटे चपट गया, किलोमीटर बचा। किलोमीटर का मतलब होता है मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे।
हो गया आपका काम। 7 और 5 जो 35, 22 से 22 कटा, 5 दूनी 10, 10 से 1 जीरो कटी, अब बचा कितना 3 और 2 5 जीरो, 5 जीरो का मतलब होता है 3 लाख। ये 3 और 5 जीरो 3 लाख, तो इसका उत्तर कितना होगा 3 लाख, आपका तीसरा उत्तर। 3 लाख चक्कर उसको लगाना पड़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारी प्यारी। अब परीक्षा में कुछ सूत्र लिखना है क्या, परीक्षा में ये सूत्र लिखना है क्या, परीक्षा में ये लिखना है क्या, परीक्षा में ये करना, अरे परीक्षा में तो ये करना है केवल, और इसको करने में 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते। चलिए, नाउ टर्न टू द, अब क्वेश्चन आपके पास बारी है, क्वेश्चन नंबर कौन सी, देखिए इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपके ऊपर, 16। एक वृत्त की त्रिज्या और आयताकार खेत की लंबाई का अनुपात 2:7 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या और एक आयताकार खेत की लंबाई का अनुपात कितना है, 2:7। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब r और आयताकार खेत की लंबाई मतलब l, कितना हो गया 2:7। अरे परीक्षा में नहीं लिखना है ऐसा। यदि वृत्त और आयताकार खेत की परिमापों का 176 मीटर और 322 मीटर है, परिमाप का मतलब क्या होता है भाई, एक वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr, और एक आयत का परिमाप कितना होता है 2l+b। ठीक है, 322 मीटर, तो आयताकार खेत की चौड़ाई ज्ञात करिए। अब एक बात बताइए, ये कितना है r, ये r कितना दे रखा है 2, r कितने अनुपात का, 2 अनुपात का, तो इसका मतलब होता है 2π, पाई का मतलब हो गया 22/7, r का मतलब हो गया 2 अनुपात, और ये कितना दे रखा है 176 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का मतलब 2x, ये अनुपात में। तो यहाँ ध्यान से सुनिए, 22 का पहाड़ा अगर बोलते हैं तो 22 8 176 होता है। ठीक है, 22 8 कितना हो जाता है, 2 से पहाड़ जाते हैं तो 2 चौक 8 होता है, 2 चौक 8 होता है, और उसके बाद फिर सॉरी एक और 2 से 2 कटे तो 2, तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14, मतलब 1 अनुपात बराबर 14 हो गया। इसका मतलब होता है ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 28, और ये कितना होगा 14 7 98, यानी इसका मतलब होता है लंबाई कितनी हो जाएगी 98। और उसने दे रखा है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, कितना दे रखा है 322 दे रखा है, ये 322 दे रखा है। अगर यहाँ देखो तो लंबाई कितनी होगी 98, तो इसका मतलब यहाँ लिख दूँ 98 प्लस चौड़ाई नहीं पता, और ये 2 का भाग इधर लग देंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2 छंग 12, 2 से। अब b निकालना है तो b बराबर 161 में से 98 जाएगा तो कितना बचेगा 3, मतलब इकाई का अंक कितना आ रहा है 3, 3 का मतलब होता है एक ही उत्तर है, और वो है 63 मीटर आपका उत्तर रहेगा। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे देखो, बहुत सारा बोलेंगे सर फास्ट चल रहा है, देखिए फास्ट तो चलेंगे भाई। मेंसुरेशन में मैं आपको बहुत बड़ा चैप्टर कम से कम 10-15 लेक्चर में लेकर मेंसुरेशन मैंने खत्म किया है, और यहाँ पर मैं अगर फिर समय लूँगा तो मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या पंचवर्षीय योजना बनाना है अपना सिलेक्शन को, क्या 8-10 साल में सिलेक्शन करना है आपको, क्या सिलेक्शन करना है एक ही साल में, एक ही साल के लिए आपको पूरा प्रोग्राम। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आता है तो इसके लिए पहले आप पूरी तरह से व्रत को पढ़ के आइए, पहले आयत को पढ़ के आइए, और उसके बाद इस सवाल को करने की कोशिश करिए, और ये सवाल अच्छा लगता है तो वहाँ जाके जोड़िए इस सवाल को। ठीक है, चलिए नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 17। ठीक है, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है, मतलब ये पानी है और दूध का अनुपात कितना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पानी और दूध का अनुपात हो गया 5:8, तो ये 5x और 8x हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस से इसको शॉर्ट ट्रिक में भी बदल सकते हैं। ठीक है, 26 लीटर मिश्रण को दूध से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, मतलब क्या हो रहा है, ये 5x और 8x का मिश्रण है, इतना बड़ा तपेला भरा होगा, उस तपेले में से क्या किया 26 लीटर मिश्रण निकाला। समझ पा रहे हो ना, उस तपेले में। अब तपेले में क्या पता मिश्रण कितना है, माना कि 100 लीटर है, 200 लीटर है, 500 लीटर, हमें नहीं पता, पर उसमें से 26 लीटर मिश्रण निकाला और उसके बाद दूध डाल दिया। केवल कितना डाल दिया, दूध डाल दिया, यानी दूध की मात्रा बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 5x/6x जो था उसमें से क्या डाल दिया, 26 लीटर दूध डाल दिया। इसका मतलब होता है दूध कितना डाल दिया, 26 डाल दिया। भाई ये दूध कितना था 8x, इसमें 26 लीटर डाल दिया। अब उसमें क्या रहेगा, पर मिश्रण कितना निकाला था 26, पर अच्छा बताओ 26 लीटर मिश्रण किस अनुपात में निकलेगा, 5 और 8 13, तो 13 दूना कितना होगा 26, 2 मतलब इसका मतलब होता है पानी निकला होगा 10 और दूध निकला होगा 16। इसका मतलब होता है पानी निकल गया होगा 10 और दूध निकल गया होगा 16। ठीक, ध्यान से सुन लेना, जब मैंने पानी में से 10 लीटर पानी निकाल दिया और दूध में से 16 लीटर पानी निकाल दिया और उसके बाद 26 मैंने दूध ही डाल दिया, तो मेरा अनुपात कितना हो गया था 10:19। ये सवाल है आपका, बड़ा प्यारा सवाल है, यही सवाल है पूरा। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखना बड़ा प्यारा आएगा। 5x - 10, 26 में से 16 गए कितना बचा भाई 8x
26 में से 16 गया कितना बचा 10 बराबर 10/29। अब इसको 16 करो तो 29 पाँचों कितना होता है 145 और 10 आठों कितना होता है 10 आठों कितना होता है 80 तो 145 में से 80 गए कितना बचा 65x बचा। डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, चीज़ें थोड़ा तो करना पड़ेगी फास्ट, नहीं तो आप बोलोगे मेरे को तो कुछ नहीं आता नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं। अब 290 29 का 10 में गुणा किया तो कितना हो गया 290 और यहाँ पे कितना हो गया 10 दूना कितना हो गया 100। अगर 100 हो गया तो 290 में 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा 390 क्योंकि जुड़ेंगे वो दोनों 390। तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 390/65, 13 पाँचों 65, 13 39 30 5 छंग 30, x बराबर 6 मतलब 8 छंग 48 लीटर तो दूध शुरू में था और 6 पाँचों 30 लीटर पानी शुरू में था। तो उसने पूछ रहा है प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है, तो 48 लीटर। बेसिक से करेंगे हम चीज़ों को, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पर करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे, खत्म का, कहाँ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो रहा है आपके पास 18 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन हमने आपको पता है एक छरी रेखिक समीकरण और दो छरी वाली रेखिक समीकरण में पढ़ाया था, जिसमें उम्र के सवाल बताए थे। उसमें बताया था मैंने आपको, बिल्कुल जाके देख लीजिएगा, हमारे पास बिल्कुल मैथ्स के सारे वीडियो बने हुए हैं बिल्कुल, और पीडीएफ भी डाली हुई है हमने। आप कुछ मत करिएगा, उसमें जाके उम्र वाले सवाल में देखिए, उम्र में वर्तमान में उम्र का अनुपात अलग दे रखा है, कुछ साल पहले कुछ साल बाद दे रखा है, तो उसका डायरेक्ट सवाल यहाँ सर ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ए और बी की वर्तमान आयु का 7:5 और 3 वर्ष पूर्व इनके अनुपात कितना है 16:11। क्या करा था, इन दोनों का डिफरेंस 3, 16 और 11 का डिफरेंस कितना हो गया 5, फिर 11 7 77 और 16 5 80, इसका डिफरेंस कितना 3। तो इसका मतलब होता है 1:5, 1:5, तो इसका मतलब ए कितना उम्र है वर्तमान में 7 5 35, 5 5 25। वो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, तो आज बी की आयु 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद होगी 30 साल। ठीक, तो इसका उत्तर होगा 30 साल। आया समझ में। छोटे छोटे सवाल, चिंगे चिंगे से सवाल, सुंदर सुंदर से सवाल की तरफ आगे बढ़ते हुए 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर कौन सा 19वां। बड़ा सुंदर सवाल है, देखो अगर आनंद नहीं आया तो फिर आनंद नहीं आएगा सब। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, यदि धारा के प्रतिकूल और अनुकूल नाव की गति का योग 18 किलोमीटर। आहा, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब मैंने खुद ने सोल्व किया ना तो मुझे आनंद आया। उस आनंद की अनुभूति भी, अगर बेसिक सवाल नहीं आता है तो ये सवाल नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाया तो फिर कोई मतलब नहीं, भूल जाओगे इसको। यदि धारा के प्रतिकूल और अनुकूल नाव की गति का योग 18 किलोमीटर है। अब आप सोचो खुद भी, बहुत प्यारी चीज़ है ये 10 ये 6, इन दोनों का योग 16 और इन दोनों का अंतर 4। बहुत प्यारी चीज़ बता रखा हो, मज़ा आ जाएगा इस सवाल को करते हुए। इसने क्या बोला है, यदि धारा के प्रतिकूल और अनुकूल नाव की गति का योग, यानी धारा के प्रतिकूल नाव का योग, प्रतिकूल चाल ये होती है, धारा के अनुकूल चाल कितनी होती है 16 होती है, इन दोनों का योग दे रखा है उसने। पर आपको पता है इन दोनों के योग में 2 का भाग दे दूं तो मुझे शांत जल में नाव की चाल प्राप्त हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती है। फिर से देखो, धारा की अनुकूल दिशा में नाव की चाल और धारा की प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल, इन दोनों को जोड़ के मैं 2 का भाग दे दूं तो मुझे शांत जल में नाव की चाल प्राप्त हो जाती है। यानी उसने दे रखा है कि धारा की प्रतिकूल और अनुकूल की नाव की गति का योग 18 है, 18 में 2 का भाग दिया 9, यानी मुझे 9 प्राप्त हो गया शांत जल में नाव की चाल। बहुत प्यारा। और उसने बोला है धारा की गति शांत जल में नाव की चाल की 1/3 है, यानी इसका मतलब होता है कि अगर उसकी जो आपकी शांत जल का नाव को चाहते थे बोट, और बोट की चाल और स्ट्रीम का चाल का अनुपात है 3:1। अगर ये बोट 3 अनुपात की है तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा 3, तो शांत जल में धारा की चाल कितनी हो जाएगी 3। तो 9 और 3 कितना हो गया 12, और 9 में से 3 गया कितना बचा 6। कितना प्यारा सवाल हो गया। यानी ये हो गई शांत जल में नाव की चाल, ये हो गई धारा की चाल, और ये हो गई धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल, और ये हो गई धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल। अगर ये आ गया तो फिर तो आनंद हो गया। अब क्या बोल रहा है वो, तो धारा के प्रतिकूल 54 किलोमीटर, तो प्रतिकूल 54 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उसकी हो गई 54 और प्रतिकूल दिशा में का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस। 12 में से 6 का कितना बचा 9, 9 छंग 54, इसका मतलब 6 घंटे तो प्रतिकूल दिशा में लगेंगे, और अनुकूल दिशा में 48 घंटे, 48 किलोमीटर की दूरी 48, और 12 और 6 कितना हो गया 18, अनुकूल दिशा में कितनी चाल है 12, कौन है अनुकूल दिशा में कितना हो गया 6 यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये गलती है। देखो वो बोल रहा है कि धारा की प्रतिकूल दिशा में, तो प्रतिकूल दिशा की चाल कितनी है 6,
6 नम कितना हो गया 9 घंटे हो गया। और प्रति अनुकूल दिशा में 48 किलोमीटर जाना है तो 12 चाल होगी, 12 चौक कितना हो गया 48, यानी 4 घंटे हो गई। तो 9 घंटे और 4 घंटे कितना हो गया 13 घंटे। तो उसने पूछा है कि टोटल समय कितना लगेगा, तो 13 घंटे। कितना शानदार सवाल है, ठीक है। अब आपने देखा होगा इन सवालों में बड़ा शानदार चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और छोटी छोटी चीज़ें जब आप देखते हो तो बड़ी चीज़ें अच्छी दिखती है। अब सवाल कितना है, बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। इस 19 को अगर एक और बार समझना हो तो फिर एक बार और समझ लीजिए। देखो मैं बताता हूँ वो क्या बोला उसने, धारा के प्रतिकूल और अनुकूल नाव की गति का योग कितना 18 में 2 का भाग देंगे तो शांत जल की चाव आ जाएगी। और उसने बोला है धारा की गति और उसमें अनुपात कितना 1:3, मतलब ये 3 है तो वो होगा 1, 3 3 9 तो 1:3, 9 और 3 कितना हो गया 12, 9 में से 3 गत कितना 6। ये धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल और ये धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल। वो बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल 54 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल 54 कितना होगा 6 का भाग देंगे तो 6 नम कितना होगा 9 घंटे उसको प्रतिकूल दिशा में लगेंगे। और 48 किलोमीटर की दूरी उसको धारा के अनुकूल दिशा में पार करना है, तो 12 के हिसाब से तो 12 चौक 48, यानी 9 घंटे और 4 घंटे का टोटल कितना समय लगेगा 13 घंटे। कितना सरल सवाल है, आनंद आ जाता है इस प्रकार के सवालों को करते हुए, सोल्यूशन को आनंद आता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा है। क्या हो रहा है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्या मतलब 1 2 3 4 5 संख्याओं में से औसत कितना है 27। औसत का मतलब क्या होता है, उस संख्या में 5 का गुणा किया होगा, तो 27 5 कितना होता है 135, यानी इसका मतलब होता है पांचों संख्याओं का योग कितना होगा 135, ठीक भाई। औसत 27 है तो 5 का गुणा करेंगे तो 135 हो जाएगा। 27 कब आया होगा, जब 135 में 5 का गुणा किया भाग दिया होगा, ठीक है। 2 संख्याओं का औसत कितना है 25, यानी फर्स्ट 2 संख्याओं का औसत कितना है 25, यानी इसका मतलब होता है इनका योग कितना हो गया 50, 25 दूना 50। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 30, अंतिम 2 संख्याओं का योग 30 है तो 30 दूना कितना होगा 60। इसका मतलब होता है 50 और 60 कितना हो गया 110। इसका मतलब होता है पहली दोनों संख्याओं का और अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना होगा 110। इसका मतलब होता है 135 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 25 बचेगा, यानी 25 क्या है बीच वाली संख्या। और उसने यही पूछी है कि आराम से तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो आराम से तीसरी संख्या होगी 25। बड़े सुंदर से क्वेश्चन थे ये, सारे क्वेश्चंस थे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, अगर किसी की भी तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर अगर ये 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं तो मैं आपको आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर 10 में से अगर 8 नंबर भी आ रहे हैं, 9 नंबर भी आ रहे हैं, तो मैं सोचूंगा थोड़ी सी और करने की जरूरत है। आपको 5 मिनट में अगर ये सारे क्वेश्चन होते हैं तो बहुत अच्छा आनंद है। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपका सहयोग बना रहेगा, और अभी आपका सहयोग अगर बना रहेगा तो अगले जो नेक्स्ट वीक है हम 10 क्वेश्चन का फिर टेस्ट लेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।